देखिए आज अपन बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द कौन सा, जैसे एक तो रेगुलर कमर दर्द होता है, उसके लिए तो आपको योग वगैरह करना ही है और जो मेडिसिन ले रहे हैं वो ले रहे हैं। लेकिन किसी के अचानक से क्रैम्प आ जाता है, अचानक से झटका आ जाता है, तो यहाँ पे लंबर एरिया में बहुत ज्यादा पेन होता है। देखिए कुछ चीज आप अगर उठा लेते हैं या कहीं पांव जोर से रख देते हैं या सीढ़ियां उतरना चढ़ने में या कहीं ठोकर लग जाती है तो उसमें तो आप अपना डायग्नोसिस करिए कि आपको किस चीज से ये क्रैम्प आया है। तो फ्रेंड्स वो आपको मतलब किस लेवल तक आया है ये भी आपको देखना है। तो आप शुरुआती देखिए फर्स्ट एड वाली मैं बता रही हूँ क्रियाएं। फर्स्ट एड शुरू में आप क्या करेंगे, अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहा है और 3 दिन तक आप जो मैं बता रही हूँ योग क्रियाएं ये करके भी देख लिया तब भी कोई आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाइए, एमआरआई करवाइए, उसके लिए फिर ये ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आया है झटका तो आप 3 दिन तक पहले करके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप गुनगुना पानी करके उसका सेवन शुरू कर दीजिए, गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा बेड रेस्ट करिए। आप लेट जाइए, लेटे रहिए और अपने जो इंडियन कमोड है उसमें मत जाइए और वेस्टर्न वाला कमोड आप यूज कर सकते हैं। देखिए वैसे जनरली आपको इंडियन कमोड यूज करना चाहिए ताकि आप उत्कटासन में बैठे रहे और आपका अच्छे से स्टूल अच्छे से पास हो जाए। लेकिन जब आप बीमार हैं, आपको कमर दर्द या घुटना दर्द है, तो आपको वेस्टर्न कमोड ही यूज करना चाहिए। अंग्रेजी कमोड जिसे कहते हैं, अंग्रेजी सीट, उस पे बैठ के आपको जाना चाहिए ताकि वो लंबर एरिया पे आपके स्ट्रेस ना आए उस पे। क्योंकि क्या आपको पहले कमर दुख रही है या ये घुटने दर्द कर रहे हैं और आप उस पे बैठेंगे तो उस पे और ज्यादा लोड आएगा। तो जो रात भर में जो हमारा शरीर अपने आप ही एंटीबॉडी से जो रिकवर करता है, चीजों को जो ठीक करता है, वो वापस सुबह में आपके उस कमोड पे बैठने से, उत्कटासन में बैठने से आपके वापस से वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो आप उस पे वेस्टर्न कमोड का यूज कीजिए अगर आप बीमार हैं तो, और नहीं तो फिर आप अगर अच्छे हैं आप, तो आप मैं इंडियन कमोड सजेस्ट करूंगी कि आप उस पे बैठ के और जाया करें, फ्रेश हुआ करें। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैंने पानी का आपको बता दिया, पानी आप बढ़ा दीजिए। जैसे आप मान लो 5 गिलास डेली पीते हैं तो आप 10 गिलास कर दीजिए, हल्का सा गुनगुना पानी रखिए उसमें, ठीक है। अब सेकेंड है, देखिए आप सीधे लेट के रेस्ट करते रहिए, लेकिन आप बीच बीच में क्या करेंगे, आप उल्टा लेट जाएंगे। देखिए बहुत अच्छी है, नॉर्मल क्रैम्प आया है आपको, मसल्स का, टिश्यूज का क्रैम्प है तो वो इससे निकल जाता है, झटका ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ आपकी लंबर एरिया में इफेक्ट आ गया, आपकी वर्टिब्रा डैमेज हो गई है, तो फिर आपको डॉक्टर से ही परामर्श लेना चाहिए। तो आप 3 दिन तक ये करके देख लीजिए। अगर उसके बाद भी आपकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है, आप ठीक नहीं होते हैं, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाके एमआरआई करा के फुल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो देखिए एक फिर आप ऐसे लेट जाइए, देखिए आराम से दोनों हाथ यहां रख लीजिए, ऐसे आप लेटे रहिए। आपको बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपकी सिकाई हो रही है वहां पे, जैसे कोई दबा रहा है हल्के हल्के से, आपको ऐसा महसूस होगा दर्द में। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक हाथ रख लीजिए और आप एक हाथ से अनुलोम विलोम करने लगिए। अनुलोम विलोम करने से क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पे आपके ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है, जिससे देखिए आप जब अनुलोम विलोम करते हैं तो आप ये सूर्य भेदी से लेते हैं, चंद्र भेदी की तरफ डिस्चार्ज करते हैं, फिर चंद्र भेदी से लेते हैं और सूर्य भेदी की तरफ डिस्चार्ज करते हैं। राइट नोस्ट्रिल से लेते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आउट करते हैं, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही लेते हैं और राइट नोस्ट्रिल से आउट करते हैं। तो ये जो अपनी जो नाड़ी होती है, ईड़ा और पिंगला, ये दोनों क्रिएट होती है, ये दोनों एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने से क्या होता है कि दोनों तरफ से जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, गहरी ऑक्सीजन लेना है आपको, गहरी सांस लेना है। तो जैसे कि कहीं आप पानी ढोल रहे हैं, इस टाइप का सांस, मतलब आपको ऑक्सीजन वहां पे जाती हुई महसूस होना चाहिए। तो देखिए पहले राइट से ले लीजिए। देखिए ब्रीथ इन कैसे लेंगे अपन, बहुत गहरी सांस लेंगे बहुत देर तक, ब्रीथ इन, अब 2 सेकंड होल्ड करेंगे। इसका नियम मैंने आपको बताया है, 1 सेकंड तक लेना है, 2 सेकंड तक रोकना है सेंटर में और फिर 3 सेकंड तक आउट करना है। अब आपने जो ये रोकी है, आपको वहां तक ले जाना है, इसको महसूस करना है कि मेरे कमर दर्द तक जा रही है, जहां मुझे पेन है वहां तक जा रही है। ये महसूस करते हुए आपको अब लेफ्ट साइड से आउट कर देना 3 सेकंड।
अब आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही लेना है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड होल्ड करके वहां पे ले जाते हुए महसूस कीजिए कि मेरी ऑक्सीजन वहां पे जा रही है। अब 3 सेकेंड तक आउट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यही क्रम रखिए आप इसका, और फिर आप जो है ऐसे लेटे रहिए और आप गहरी सांस लीजिए, दोनों नोस्ट्रिल से ले लीजिए। अब सांस को रोक के वहां पे भेजिए, ऑक्सीजन को वहां पे भेजिए, वहां जाने दीजिए सांस रोक के। जैसे ही वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी, वो दर्द आपका धीरे धीरे ठीक होगा। या आपको रेगुलर कमर दर्द रहता है तो अपने पोस्चर सुधारिए, और ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं दिन में 2-3 बार, तब भी आपको इससे बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। जब तक कि आपकी कोई बोन डैमेज नहीं हुई हो, वर्टिब्रा डैमेज नहीं हुई हो लंबर एरिया में, जब तक ये आपको इससे योग से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है। अगर आपकी ज्यादा डैमेज भी है तो आप 3 दिन तक ये करके देख लीजिए। अगर टिश्यूज या मसल्स में क्रैम्प आया है तो निकल जाएगा, इससे ठीक हो जाएंगे आप, और नहीं तो इससे करने में कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो आप इसको कर लीजिए, उसके बाद आप फिर डॉक्टर के पास जाइए। अगर ठीक नहीं हो रहा, आपको 1% भी अगर फायदा नहीं मिला इससे, तो वैसे तो इससे शर्तिया 90% लोगों को हील हो जाता है और ट्रीट हो जाता है और उनको फायदा मिल जाता है इससे। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे अपना पर्याप्त चेकअप करवाइए, MRI करवाइए, क्या प्रॉब्लम आई है, बहुत ज्यादा कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, तो फिर आप उसमें MRI में आपको पता चल जाएगा। फिर उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। तो फ्रेंड्स मेरी चैनल को देखते रहिए, जिसको इसकी जरूरत है उसे शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।